मुरादाबाद राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर विकास खंड मुरादाबाद परिसर में गुरुवार को भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता खंड विकास अधिकारी बीडीओ स्वाति सिंह ने की, जबकि मुख्य अतिथि के रूप में ब्लॉक प्रमुख मनीष सिंह उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन एडीओ पंचायत इरफान अली ने किया। विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रधान संगठन मुरादाबाद के अध्यक्ष ठाकुर सेनुपाल सिंह मौजूद रहे। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन एवं अतिथियों के स्वागत के साथ हुई। इस अवसर पर वक्ताओं ने पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना, उसके महत्व तथा ग्रामीण विकास में पंचायतों की भूमिका पर विस्तार से प्रकाश डाला। बीडीओ स्वाति सिंह ने कहा कि पंचायतें लोकतंत्र की सबसे मजबूत नींव हैं और गांवों के समग्र विकास में उनकी अहम भूमिका है। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने में ग्राम पंचायतों की जिम्मेदारी सबसे महत्वपूर्ण है। मुख्य अतिथि ब्लॉक प्रमुख मनीष सिंह ने कहा कि पंचायत राज व्यवस्था ने गाँवों को आत्मनिर्भर बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उन्होंने ग्राम प्रधानों, बीडीओ सदस्यों और पंचायत कर्मचारियों से आपसी समन्वय बनाकर क्षेत्र के विकास कार्यों को गति देने की अपील की। विशिष्ट अतिथि ठाकुर सेनुपाल सिंह ने कहा कि प्रधान ग्रामीण जनता और प्रशासन के बीच मजबूत कड़ी है। उन्होंने कहा कि जन समस्याओं के समाधान और गांवों में बुनियादी सुविधाओं के विस्तार में पंचायत प्रतिनिधियों की जिम्मेदारी बढ़ जाती है। आप सब जानते हैं कि 73 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू हमारे सरकार ने पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को ये कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया है। ये सब सरकार ने इसलिए किया है कि आप देखिए हमारे भारत में लगभग 65% जो जनसंख्या है वो अभी भी गाँव में निवास करती है। तो आप खुद इसका महत्व समझिए कि हमारे गाँव का अगर विकास सुनिश्चित होगा तो वो हमारे विकसित भारत अभियान के लिए कितना महत्वपूर्ण है। तो जितने भी यहाँ प्रधान जी हैं, जितने भी यहाँ सेक्रेटरी साहब हैं, उन सभी से यही अनुरोध है कि जैसे आज तक आप गाँव के विकास में अपना सहयोग करते रहे हैं, आगे भी वैसे सहयोग करें ताकि हम अपना विकसित भारत के लक्ष्य जल्द से जल्द पूर्ण करें। होता है कि उस समय भी सभाओं का महत्व था, गाँवों का महत्व था। उसके बाद हम मध्यकालीन भारत में आए तो वहाँ पर भी जो शासन था वो सभाओं के माध्यम से, नीचे समूह के माध्यम से किया जाता था। उसके बाद ब्रिटिश शासन काल में जो हमारी ग्राम सभाएं थी वो थोड़ी कमज़ोर हुई, जो विकेंद्रीकरण था वो कमज़ोर हुआ। वहाँ पे सेंट्रलाइजेशन आया, लेकिन 1880 से 1884 के बीच लॉर्ड रिपन ने डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर किया और ही इज नोन एज ए फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, मतलब स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है उन्हें। उसके बाद में हमारे गांधी जी ने भी ग्राम स्वराज का सपना देखा, जिसके दृष्टिगत संविधान में जो नीति निर्देशक तत्व हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट में आर्टिकल 40 में ये व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य ग्राम पंचायत का गठन करेंगे। कार्यक्रम में विकास खंड मुरादाबाद के सभी ग्राम पंचायतों से आए प्रधान सचिव, बीडीसी सदस्य एवं अन्य जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। सभी ने पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत बनाने और गांवों के विकास में सक्रिय भूमिका निभाने का संकल्प लिया। समारोह का समापन धन्यवाद ज्ञापन के साथ व स्वच्छता के क्षेत्र में अच्छा कार्य करने वाले सफाई कर्मचारियों को सम्मानित कर किया गया। कार्यक्रम में मौजूद जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने इसे ज्ञानवर्धक एवं प्रेरणादायक बताया। आज पंचायती राज दिवस के उपलक्ष्य में कार्यक्रम रखा गया और यही मैसेज है। सारे ग्राम पंचायत के प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्यगण आए थे, उपस्थित रहे और सभी को पंचायती राज अधिनियम के तहत ही काम करने के दिशा निर्देश और उसी बारे में चर्चा हुई है। पंचायती राज 2014 के बाद लागू तो था, मगर जो परिवर्तन 2014 के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद हुए हैं, जैसे पंचायती राज अधिनियम में के तहत ही काम होते थे, मगर ना तो सड़कों की जियो टैग होता था और ना ही उनकी एमबी बनती थी, जिसके कारण लोग घोटाले करते थे और सड़क ना पता के घर से ना मालूम के घर तक बनती थी। और यही कारण रहा कि भारतवर्ष को 76 साल आज़ाद हुए हो गए और आज तक हम ग्राम पंचायतों में नाली खड़ंजे ही बिछा रहे हैं। मगर 2014 के बाद जब से
ये जियो टैग होने लगा और एमबी बनने लगी, तो पूरा उसका रिकॉर्ड उसमें होता है, सड़क बनने से पहले, सड़क बनते हुए, सड़क में क्या क्या मटेरियल लगा, उसके सारे रिकॉर्ड्स रखे जाते हैं, ऑनलाइन रखे जाते हैं। उसके बाद वो जियो टैग होता है, तब उसका पेमेंट होता है। जियो टैग और इसका एमबी बनने से 1 साल तक उस पर कोई दूसरा विभाग उस पर कोई काम नहीं कर सकता, और करेगा तो मरम्मत या जो भी होगा उसका भी जियो टैग और एमबी बन के ही होगा। तो जिससे भ्रष्टाचार पे बहुत बड़ी लगाम लगी है, और पंचायती राज अधिनियम के तहत काम करते हुए आगे सब लोग बढ़ें, नियमों का और अधिनियम का सम्मान करते हुए चलें, यही सबको दिशा निर्देश और उसी उपलक्ष्य में कार्यक्रम रखा गया।